तेजस्वी जी का बोलना अपने रूप से जायज़ है, कहें कि एक विपक्ष में उनके नेता हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं वही जो उनके पिताजी किए, जाति विशेष का। बिहार में अद्भुत काम भाजपा ने किया कि कांग्रेस का बात करना तो बहुत संदर्भ विहीन है आज के परिप्रेक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कही है कि बिहार की सरकार जनता दल यूनाइटेड भाजपा लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहती है। उन्होंने लगातार चुनाव को टालने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद विवेक जी। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, कितना सच्चाई है उस प्रश्न में, क्या सरकार जवाब देगी उनके प्रश्नों की? देखिए, तेजस्वी जी का बोलना अपने रूप से जायज़ है, कहें कि एक विपक्ष में उनके नेता हैं, तो उनका कुछ तो बोलना है उनको भी, क्योंकि पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया में 2.5 महीने के बाद वो बिहार पहुंचे। तो अंग्रेजी में एक शब्द कहा जाता है टू कैच अप। तो 2.5 महीना का वैक्यूम में वो कैचअप करने का कोशिश किया, और पहुंचते आपने देखा होगा कि बिहार में लॉकडाउन 1 में कई जगह हत्याएं हुई, और हत्याओं के बाद एक जाति विशेष के पक्ष में उन्होंने राजनीति शुरू किया। अब आज के दिन में वो पुरानी गलतियों की माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं वही जो उनके पिताजी किए, जाति विशेष का। तो पहले तो दोहरापन उनका जो है, बोलना, कथनी और करनी, ये दोनों में बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी बात है कि जहाँ तक लाशों के ऊपर राजनीति करने का, तो देखिए अशोभनीय भाषा जो है, उनके पिताजी भी बोलते थे, वो भी सोच रहे हैं कि शायद वही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन युग परिवर्तन, बिहार का पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। जो बच्चा था नौजवान हो गया, और वो आबादी अब सबसे बड़ी हो गई। तो उसका सोच जो है बहुत व्यापक रूप से परिवर्तित हो चुका है। इसको वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक काम की बात है, तो प्रवासी आए, जितने लोग आए, अद्भुत काम किया है बिहार सरकार ने। केंद्र सरकार का अगर अगुवाई नहीं रहता तो इतनी ट्रेनें नहीं खुलती, लोग वापस नहीं आ पाते। ये अलग बात है कि फिर वापस रिवर्स माइग्रेशन भी आरंभ हो चुका है, जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था का खुलना शुरू हुआ। तो बहुत कुछ उनको समझ में नहीं आता। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पटना के बारे में लिखा कि यहाँ पर ऐसे है वैसे। तो मैंने ट्वीट भी किया था कि बचपन में एक पर्यटक के जैसा भी उस राजधानी में ये घूम लिए होते, तो उनको पता रहता कि तब की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, और की ख्वाहिश जो है वो भी इसी समय में हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आज भी सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि कोरोना काल में बिहार सरकार जनता को मदद नहीं कर पाई, सरेंडर कर दी बिहार को। नहीं, उनके कहने से क्या हुआ? 12 आदमी को खाना खिलाया है क्या उनका पार्टी? फीड द नीडी प्रोग्राम के तहत बीजेपी देश भर में, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 15-20 करोड़ लोगों को भोजन कराया, और बिहार में अद्भुत काम भाजपा ने किया। मैं खुद लॉकडाउन 1 में पटना जैसे शहर में 2200 पैकेट सूखा राशन, मोदी किट जो हम लोग बोलते हैं, उसका वितरण मैं पहला लॉकडाउन 1 में मैंने कराया था। तो 15 आदमी को खिला देते तो शायद कुछ तो बात में दम भी रहता। तो बकबक करना और काम करना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और आज का बिहार जो है बड़ा जागरूक बिहार है, वो काम देखता है। केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रश्न उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के तरफ से कि मोदी सरकार इस लॉकडाउन में सिर्फ अपनी राजनीति की, सिर्फ जनता को गुमराह किया। देखिए, कांग्रेस का बात करना तो बहुत संदर्भ विहीन है आज के परिप्रेक्ष्य, क्योंकि ये पता ही नहीं चल रहा है
कि कांग्रेस भारत की बात बोल रहा है, कि चीन की बात बोलेगा, कि पाकिस्तान की बात बोलेगा, कि कश्मीर में वैसे तत्वों की बात बोलेगा कि जिन्होंने देश को इतने वर्षों तक तबाह किया और अब मुक्ति की ओर चला है देश। तो इसलिए कांग्रेस का बहुत बात करना जो है आधारहीन है, क्योंकि दिशाविहीन पार्टी है, सिद्धांतहीन पार्टी हो चुकी है। ये कोई सरदार पटेल और नेहरू का कांग्रेस तो बचा नहीं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात।